Hello बच्चों, you are most welcome to your own YouTube channel निखिल क्लासेस। दिस इज योर इंस्ट्रक्टर निखिल सर बैक विद अ वेरी न्यू वीडियो लेक्चर। और बच्चा, जैसा आपने थंबनेल भी देखा, तो आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपका एक्सरसाइज 10B स्टार्ट करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम का ये जो एक्सरसाइज है काफ़ी अच्छा, काफ़ी बढ़िया है। पहले वाले एक्सरसाइज से थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले वाले एक्सरसाइज में टोटल 20 या 21 क्वेश्चंस थे, जो कि एक एक करके हमने सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। तो वो वीडियो लेक्चर आप जरूर देखिएगा। 3 पार्ट में वीडियो लेक्चर हुआ था, जिसमें पहले पार्ट में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन कराया था। उसके बाद मैंने आपको उसका डेफिनेशन के साथ साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ साथ, एक्सरसाइज के साथ ही 8 क्वेश्चन तक सॉल्व कराए थे। बाकी के कुछ पार्ट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। बीच के जो पार्ट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। तो वो जो क्वेश्चन था आपका 9 से लेकर के 15 तक, वो एक वीडियो लेक्चर के अंदर कवर किया गया और लास्ट वाले के अंदर 16 to 21 कर दिया गया। तो बच्चा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। 20 या 21 देख लेना। तो आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपका एक्सरसाइज 10B स्टार्ट करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके पास बुक ज़रूर होगा बच्चा। क्वेश्चन कह रहा है ABCD इज अ स्क्वायर, प्रूव दैट AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AB स्क्वायर। प्रूव दैट, क्या दिया हुआ है? प्रूव दैट AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AB स्क्वायर। और आपको क्या बोला है बच्चा? आपको बोला गया है कि ABCD जो है वो आपका एक स्क्वायर है। मान लेते हैं इस तरीके से आपका एक स्क्वायर है ना। तो बोर्ड पे क्या होता है भाई, मेज़र करके ग्राफ्स बना पाना पॉसिबल थोड़ा नहीं होता, मुश्किल होता है। तो आप खुद से ट्राई करिए, कॉपी पर ठीक से ग्राफ बनाइएगा, है ना। तो स्क्वायर है आपका, ठीक। ये मान लेते हैं आपका स्क्वायर है। ये हो गया आपका ABCD। बोला कि ABCD एक स्क्वायर है, लेकिन आपसे क्या बोला है? आपसे बोला है कि प्रूफ करिए कि AC स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 2AB स्क्वायर के। तो AC का वैल्यू पूछा है, इसका मतलब इसको हम क्या करेंगे बच्चा? यहाँ से एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। तो AC क्या हो गया? आपका डायगोनल हो गया। अब आप देखो यहाँ पर ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। अब हम क्या करेंगे? ट्रायंगल ABC ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे सॉल्यूशन में? यहाँ लिखोगे इन ट्रायंगल ABC। अब ये बताओ बच्चा कि AB BC के इक्वल होगा क्या? यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो? चलो आगे करते हैं, मैं बताता हूँ। तो ट्रायंगल ABC में क्या होगा? हाइपोटेनस स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है बच्चा? यहाँ पर AC स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है बच्चा? BC स्क्वायर। प्लस ये आपका कितना है बेस? तो ये है आपका AB स्क्वायर। अब आपको प्रूफ करना है कि AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AB स्क्वायर। अब आप ये बताओ बच्चा कि क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो आप कहोगे कि सर आप कैसे लिख सकते हैं? तो वो इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चा। यहाँ पर आप लिख लेना सिंस AB इज इक्वल्स टू BC, AB इज इक्वल्स टू BC। क्यों? तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? यहाँ पर आप लिखोगे साइड ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर का साइड क्या होगा बच्चा? एक दूसरे के इक्वल होगा। तो AB BC CD और AD ये सब क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे ना। तो AB किसके इक्वल हो जाएगा? BC के। तो क्या मैं BC की जगह AB लिख सकता हूँ? आप कहोगे हाँ सर अब लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या बन जाएगा बच्चा? सो इट विल बी AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। और यहाँ क्योंकि 2 बार AB था तो 2AB स्क्वायर। यही प्रूफ करना था आपको। तो यहाँ सर आप क्या लिख दोगे? हैंस प्रूफ्ड। क्या लिखोगे आप यहाँ पर? हैंस प्रूफ्ड। यही प्रूफ करना था आपको, जो कि आपने प्रूफ कर दिया। सेकंड वाला क्वेश्चन बच्चा मैं लिख तो रहा हूँ यहाँ पर, बट हम इसको करेंगे आगे यहाँ पर सॉल्व, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है सर आपसे? सेकंड क्वेश्चन में ग्राफ बनाया हुआ है। मैं भी वो ग्राफ पहले यहाँ पर प्लॉट कर देता हूँ इस तरीके से। ये ऐसा ग्राफ है आपका, ये ऐसा। यहाँ पर बीच में एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया गया है, इस तरीके से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया गया है ना। यहाँ पर क्या लिखा गया है? लिखा है ABC। ये है आपका A, ये है B, ये है C एंड इट इज़ D। तो इस तरीके से आपको 4 पॉइंट्स दे दिया गया है, 4 वर्टिक्स दिया गया है। अब देखो क्या दिया हुआ है। अब यहाँ से आपको कहा गया है कि प्रूफ करना है कि AD इज इक्वल्स टू A√3। पहले फर्स्ट वाला पार्ट क्या प्रूफ करना है? AD इज इक्वल्स टू A√3। A√3 है, A स्क्वायर √3 है, A√3 है, ठीक। सेकंड में क्या पूछा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। क्या बोला है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके इक्वल है? तो ये आपके इक्वल है बच्चा AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3A स्क्वायर। AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3A स्क्वायर। तो आपको 2 चीज़ें प्रूफ करनी है बच्चा। यहाँ से क्या प्रूफ करना है? 2 चीज़ें प्रूफ करना है। क्या? कि पहला आपका AD जो है वो A√3 के इक्वल आ जाए, और दूसरा क्या है? वो है आपका सोल्यूशन। देखते हैं पहले का। अब देखो यहाँ पर आपको क्या दिया है? आपको दिया है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या दिया हुआ? इक्विलेटरल ट्रायंगल। और क्वेश्चन में आपको एक चीज़ मेंशन किया हुआ है
कि ए बी का जो वैल्यू है बच्चा वो 2a है, ए सी का वैल्यू क्या है 2a है, और बी सी का वैल्यू कितना है तो 2a है। क्यों 2a है? क्योंकि बच्चा ए बी सी इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। यहाँ पर क्या लिख दोगे आप, सिंस ट्राइंगल ए बी सी इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो क्योंकि आपका ए बी सी इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये 2a तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल में देखो कि बच्चा क्या कर रहा है, इक्वली पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। क्योंकि ये इक्वली पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है तो ये वाला पार्ट हो जाएगा a और ये हो जाएगा a, क्योंकि a प्लस a कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ से किसी भी ट्राइंगल की बात आप करिए तो आप किस ट्राइंगल की बात करोगे, ट्राइंगल ADB, जिसमें कि ये आपका क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आप लिखोगे इन ट्राइंगल ADB, इन ट्राइंगल ADB, क्योंकि यहाँ से आपको AD ही पूछा है तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करोगे तो बताओ ADB में अगर ये आपका है 90 डिग्री तो AB कितना हो गया बच्चा, हाइपोटेनस स्क्वायर। तो आप क्या लिखोगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर AD क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा तो AD स्क्वायर प्लस नीचे क्या बन जाएगा बच्चा BD, और ये आपका क्या हो जाएगा बेस, है ना। अब इसको सॉल्व करोगे तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2a है, और बी डी का कितना है a है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे 2a स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर, आपको फाइंड करना है, प्लस बी डी यानी कि a स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा बच्चा 4a स्क्वायर, a स्क्वायर इधर आ जाएगा तो माइनस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा बच्चा 3a स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी। अब स्क्वायर था इधर आकर के क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, क्योंकि इसका मतलब क्या हो 3 इंटू ए, यानी कि a कितनी बार है 2 बार, तो ये बाहर आ जाएगा और ये आपका बन जाएगा a√3 इज इक्वल्स टू ए डी। तो फर्स्ट वाला आपका क्या हो गया बच्चा, प्रूव हो गया। फर्स्ट वाला पार्ट क्या हो गया, प्रूफ हो गया, क्योंकि आपको यही लेकर के आना था, प्रूफ करिए AD इज इक्वल्स टू a√3, तो आपने इस तरीके से ला करके प्रूफ कर दिया। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो एरिया क्या होता है बच्चा ट्राइंगल ABC का, तो ये आपका हो जाएगा बेस 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड लिख दो या हाइट लिख दो, है ना। अब हाइट क्या है यहाँ पर बच्चा, तो ये जो आपका AD आया है ये आपका हाइट है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। बेस कितना है, बेस आपका है BC, बेस कितना है बच्चा BC, और ये हाइट कितना है, ये है आपका AD, वैल्यू पुट कर दो तो 1/2 इंटू 2a इंटू AD का वैल्यू कितना निकाला है आपने, a√3 निकाला है ना। सॉल्व कर दो, इस 2 से ये 2 को उड़ा दीजिए, ये कितना आ गया बच्चा a इंटू a, ये आपका आ गया a स्क्वायर √3। और यही आपसे बोला था प्रूफ करिए कि AD स्क्वायर किसके इक्वल आ जा रहा है। माफ़ करिएगा ये मैंने क्वेश्चन ही गलत लिख दिया है, यहाँ पर क्या है AD स्क्वायर नहीं है ना। आप एक बार चेक कर लेना बुक में, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना दिया है, तो ये आपका a² √3 या √3 a² ही दिया हुआ है ना, क्योंकि यहाँ पर AD का कोई काम नहीं है, तो क्वेश्चन ही मैंने गलत लिख लिया था। तो इस तरीके से आपने क्या किया बच्चा, दोनों पार्ट को कर लिया प्रूफ। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो बच्चा देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपसे, ये आपको ग्राफ दिया हुआ है और ग्राफ देने के बाद आपसे बोला हुआ है कि प्रूफ करिए मित्र कि AB² माइनस AD² इज इक्वल्स टू CD² माइनस CB²। तो किस तरीके से आप प्रूफ करेंगे, आइए करके आपको बता देते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे सॉल्यूशन। देखो अब क्योंकि यहाँ पर D के सामने दिखाया है 90 डिग्री, B को दिखाया 90 डिग्री, तो यहाँ पर एक काम करो बच्चा, कॉन्स्ट्रक्ट कर लो। कॉन्स्ट्रक्ट क्या कर लोगे, A से C को इस तरीके से मिला दीजिए। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन, या फिर लिख लो कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखेंगे, ज्वाइन A to C या फिर ज्वाइन AC। AC को आपने जोड़ दिया। अब AC को आप मिला दोगे तो किस ट्रायंगल की बात करेंगे आप, तो आप लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। वो आप लिख लेना कि यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस यानी कि AC², ठीक है सर, इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी कि क्या हो जाएगा BC² प्लस ये कितना हो जाएगा सर, AB² हो जाएगा। अब देखो हम आप किस ट्रायंगल, इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए 1 मान लीजिए। अब किस ट्रायंगल की बात करेंगे, तो लिखो इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेनस एक बार फिर से आपका क्या हो जाएगा बच्चा, तो हाइपोटेनस आपका एक बार फिर से AC हो जाएगा। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका AD²,
प्लस बेस कितना हो जाएगा सर CD²। अब जिन बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि सर आप परपेंडिकुलर और बेस कैसे ले रहे हो, तो भैया देखो मैं आपको एक चीज़ साफ साफ बता दूं, आप हाइपोटेनस पहचान लो, बस हाइपोटेनियस पहचान लीजिए। उसके बाद परपेंडिकुलर और बेस दो साइड में से कोई भी साइड चुन लो आप। आ रही है बात समझ में? क्योंकि क्या होता है, आप 2 + 3 करोगे तो भी 5 ही आएगा, 3 + 2 करोगे तो भी 5 ही आएगा। आ रही है बात समझ में? अदरवाइज क्वेश्चन आपको देगा कि बेस की वैल्यू निकालो या परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालो, तो आपको समझ आएगा। अब क्या हो गया सर, इसको आप इक्वेशन कौन सा मान लो, सेकंड मान लो। अब क्या कर लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। अब 1 और 2 से आपको साफ साफ क्या दिख रहा है, आपको ये दिख रहा है कि यहाँ भी AC², यहाँ भी AC², तो दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो यहाँ कितना आ गया बच्चा आपका BC² प्लस ये कितना है AB² इज इक्वल्स टू यहाँ कितना आया है, इज इक्वल्स टू यहाँ कितना आया सर, AD² प्लस CD²। अब क्या लाना था आपको, AB माइनस AD, तो AD को इस साइड लेते आओ, CD माइनस CB, ये BC उधर जाकर क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, AB² माइनस AD² प्लस में था, इधर आके माइनस हो जाएगा, AB² माइनस AD² इज इक्वल्स टू, अब क्या हो जाएगा CD² माइनस, तो CD² तो एज इट इज़ यहाँ पर ये कितना हो जाएगा BC²। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर यहाँ CB² दिया, आपने BC² दिया है, कोई समस्या नहीं है, इसको आप CB ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होगा, CB²। आ रही बात समझ में? और इस तरीके से आपने क्या कर दिया, इसको प्रूव। तो यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे सर, यहाँ पर आप लिखोगे हेंस वाला प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड लिख लोगे और आपका आंसर आ गया बहुत धूमधाम से। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या है। ठीक, तो क्वेश्चन है भैया बहुत इजी, बहुत अच्छा, आपको सिर्फ इसको सॉल्व करना है, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बढ़िया से सॉल्व करना है। और मेरे प्यारे बच्चों, एक बार आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा कि पाइथागोरस थ्योरम के बाद कौन सा चैप्टर आप पढ़ेंगे। हालांकि पाइथागोरस के आप लोग बहुत परेशान थे, तो नीरज सर ट्रायंगल आपको लगभग पढ़ा ही दिए हैं और भी पढ़ा रहे हैं, आगे की चीज़ों को लेकर के आएंगे। तो ट्रायंगल के बाद सर आपको मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे, मेंसुरेशन वाला टॉपिक पढ़ाएंगे। मैं आपको जैसे पाइथागोरस थ्योरम अभी ख़त्म करूँगा, फिर चैप्टर 9 मैंने नहीं पढ़ा है, जो कि आपका मिड पॉइंट एंड इंटरसेप्ट थ्योरम्स, तो वो किया जाएगा। फिर आप मुझे कमेंट करो कि आपको कौन सा चैप्टर और चाहिए, तो सर और मैं मिल करके पूरा अच्छी तरीके से आपका सिलेबस ख़त्म करेंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी बहुत धूमधाम से करेंगे। बहुत जल्दी सरप्राइज़ आने वाला है, वो लाइव आकर के जुड़िएगा ज़रूर, संडे को बताता हूँ मैं ज़रूर क्या है वो। अब देखो सर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि इन ट्रायंगल ABC AD परपेंडिकुलर टू BC। एक ट्रायंगल ABC ले लीजिए, एक ट्रायंगल इस तरीके से ABC ले लीजिए, चलो मैं ले लिया है इस तरीके से ABC, ABC। AD क्या है सर, परपेंडिकुलर है, AD क्या है, परपेंडिकुलर है BC पर। अच्छा एक चीज़ ध्यान देना कि AD क्या है, परपेंडिकुलर है BC पर ना। तो अब आपसे क्या बोला है सर क्वेश्चन में आगे, अब क्वेश्चन में आगे आपसे बोला है कि ठीक है, प्रूफ करना है आपको कि AB² प्लस CD²। क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट क्या प्रूफ करना है सर, आपको प्रूफ करना है AB² प्लस CD² प्लस CD² इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, AC² प्लस BD²। तो बस लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर आप लिखोगे क्या, सॉल्यूशन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस सर को भैया कहो, कुछ भी कहो, इनको याद कर लिया करिए आप बीच बीच में, सुबह सो करके उठा कर प्रणाम कर लिया करो पाइथागोरस बाबा को, है ना। अब क्या हो जाएगा सर, ये आपका 90 डिग्री, ये 90 डिग्री किस ट्रायंगल की बात करोगे, तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल ADB या इन ट्रायंगल ABD। ABD में आपका हाइपोटेनस कितना हो जाएगा सर, AB², बाकी तो आप तेज हैं ही, ये कितना हो जाएगा BD² प्लस कितना हो जाएगा सर AD²। अब आप ये बताइए कि इन दोनों में कॉमन क्या है। जैसे देखो इसमें क्या कॉमन क्या था, AC कॉमन था ना, तो हमने AC को एक साथ लिया था, बाहर लिया था। यहाँ दोनों में कॉमन क्या आएगा, AD कॉमन आएगा, तो AD को इस साइड लेते आओ, ये हो जाएगा बच्चा आपका AD², ये उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा BD² माइनस AB²। अब यार देखो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इतना तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि कौन सा बीच में कॉमन आ रहा है ना। अब किस ट्रायंगल की बात करोगे तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल ADC या ACD।
फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लो। हाइपोटेनस कितना हो जाएगा सर, तो ये आपका हो जाएगा AC स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा सर, AD स्क्वायर हो जाएगा। बेस कितना हो जाएगा, DC स्क्वायर या CD स्क्वायर लिख लो, है ना। तो अब AC स्क्वायर है, यहाँ पर क्या लाना है, AD स्क्वायर को इधर लेते आओ, तो AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू DC स्क्वायर, AC उधर जाएगा तो माइनस AC स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको क्या बना लीजिए, इक्वेशन सेकंड बना लीजिए। अब आपको भी पता है क्या करना है, तो आप लिख लोगे इक्वेशन 1 इज इक्वल्स टू इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों साइड आपका AD आ गया है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा आपका, BD स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर इज इक्वल्स टू DC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। DC दो बार आ गया क्या, BD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर है, BD स्क्वायर माइनस, वही तो मैं भी बोला, BD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा, DC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। यही लाना था क्या आपको, लाना AB प्लस CD। अब देखो CD इधर क्या है, प्लस में है क्या, AB प्लस CD लाना है और AC प्लस BD लाना है, AC प्लस BD लाना है, तो ये इधर आ जाएगा। अच्छा अब इसको इधर लेकर के आते हैं, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, BD स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, AC इधर आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा AC स्क्वायर। ध्यान से देखो, BD स्क्वायर AC माइनस में इधर आके कितना हो जाएगा, AC स्क्वायर, तो BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर हो गया। इधर क्या ला देना है आपको, देखो AB प्लस माइनस में उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा DC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो DC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर या AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो इस तरीके से क्या हो गया बच्चा, आपका प्रूफ हो गया। तो आप एकदम धूमधाम से गर्व से लिख दो हैंस प्रूफ। तो टोटल 10 या 11 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से कि 4 क्वेश्चंस आपने देखो तुरंत कर लिए। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चा आपको समझ में आया होगा। वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर किया करें। फिलहाल चलिए इसको इरेज करते हैं, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। हाँ बच्चा देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, जो क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ उसको मार्क कर लिया करो। यहाँ पर इन क्वेड्रिलेटरल ABCD, क्वेड्रिलेटरल मतलब मैंने क्या बताया, क्वेड मतलब 4, लेटरल मतलब इक्वल साइड्स होने चाहिए। द डायगोनल्स ACBD इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स, प्रूव दैट AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर। और लिखा है क्वेश्चन में, नो मार्क्स विल बी गिवन इफ इट इज अज्यूम्ड दैट ABCD इज आइदर अ रोम्बस और अ स्क्वायर। तो जैसा पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने ग्राफ बनाया था, कुछ इस तरीके से ऊटपटांग सा, वैसा ही ग्राफ आप यहाँ पर बना लीजिए। कुछ वैसा ही ग्राफ आप यहाँ पर बना लीजिए। अब क्या करना है, मान लो इसको A B C और D, है ना। अब यहाँ पर आपसे क्या बोला है बच्चा, यहाँ पर बोल रहा है कि ABCD द डायगोनल्स AC एंड BD, AC, तो यहाँ से AC को मिला दो, यहाँ से BD को मिला दो। जो क्वेश्चन में बोलते जाए बस उनके मन का आप करते जाइए। कर दिया आपने। अब क्या कह रहा है, इंटरसेक्ट राइट एंगल्स, प्रूव दैट। राइट एंगल का मतलब क्या है बच्चा, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो जो O आया वो कितना बनेगा, 90 डिग्री, यानी ये 90, ये 90, ये 90 और ये 90। अब प्रूफ क्या करना है आपको भैया, एक बार वो भी लिख लिया जाए। तो प्रूफ करना है AB स्क्वायर, प्रूफ दैट एंड दैट इज AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर। तो देखो है बहुत इजी क्वेश्चन, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या कर लोगे आप, यहाँ पर लिखोगे इन, सॉल्यूशन लिख लीजिएगा, इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल, किस ट्रायंगल की बात कर लो, AOD की बात कर लो। AOD की जब हमने बात किया बच्चा, तब देखो यहाँ पर आपका AOD जब देखेंगे तो आपका ये है 90 डिग्री, इसका मतलब इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। तो लिख लेना यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, AD स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा सर, AO स्क्वायर, और ये प्लस कितना हो जाएगा, OD स्क्वायर। इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब किस ट्रायंगल की बात कर लोगे, तो यहाँ पर आप लिखोगे इन ट्रायंगल BOA, इन ट्रायंगल AOB लिख लो, इन ट्रायंगल AOB यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो AOB में देखो AB आपका क्या होगा, हाइपोटेनस, यहाँ पर आप लिखोगे हाइपोटेनस स्क्वायर यानी AB स्क्वायर, परपेंडिकुलर यानी कि OA स्क्वायर, प्लस बेस यानी कि OB स्क्वायर। इसको क्या मान लीजिए, इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। अब किस ट्रायंगल की बात करेंगे, तो COD की बात करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेना इन ट्रायंगल COD यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पर यहाँ पर हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, तो सर CD स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ D है भैया, ये D है, CD स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर।
OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। कन्फ्यूज मत होना कि सर ये बताइए कि हम परपेंडिकुलर कैसे लें, बेस कैसे लें। आप मतलब रखो सिर्फ और सिर्फ हाइपोटेनस से। मैं बार बार कह रहा हूँ हाइपोटेनस पहचानना सीखिए कि जहाँ राइट एंगल होगा उसके ठीक सामने क्या होगा, आपका हाइपोटेनस होता है। अब कौन सा ट्राइंगल बचा, अब बचेगा आपका BOC। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल BOC। देखो कितना सिंपल है और बहुत सिंपल वे में मैं क्वेश्चन को कराता हूँ, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस यानी कि BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी कि OB स्क्वायर प्लस बेस यानी कि OC स्क्वायर। ये क्या हो गया सर, इक्वेशन नंबर हो गया 4। अब देखो क्या करना है, आपको प्रूफ करना है AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ध्यान देना, प्रूफ क्या करना है, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो आप किस किस ट्रायंगल की बात करोगे, देखो AB किस में है, AB आया है इक्वेशन सेकंड में और CD कहाँ पर आया है, इक्वेशन थर्ड में। तो आप क्या लिखोगे, नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। क्या कर लोगे, इक्वेशन 1 एंड 3 ऐड कर लो। यहाँ पर AD दिया हुआ है और यहाँ पर क्या दिया हुआ है सर, आपको CD दिया हुआ है। तो फर्स्ट एंड थर्ड जो आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, AB सॉरी फर्स्ट एंड थर्ड नहीं, सेकंड एंड थर्ड ना, AB और CD। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, सेकंड, यहाँ पर लिखोगे सेकंड और थर्ड इक्वेशन से क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, जो कि आपको सम करना है। कितना है, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। ठीक, इसको कौन सा इक्वेशन मान लेंगे, इसको आप मान लेंगे इक्वेशन 5। इसको कौन सा इक्वेशन मान लो, इक्वेशन 5 मान लो। अब यहाँ पर क्या लिखोगे, नाउ, या फिर यहाँ पर लिख लो सिमिलरली। तो ऐसा लिखना भी ज़रूरी होता है ना, सिमिलरली। तो सिमिलरली क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर आपको अब कौन सा इक्वेशन ऐड कर लेना है, तो आप यहाँ पर लिखोगे एडिंग, कौन सा इक्वेशन बचा, इक्वेशन 1 एंड 4। इक्वेशन 1 एंड 4 को जब आप ऐड कर लोगे तो कितना आ जाएगा, AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर AD लिखो या DA लिखो कोई मतलब नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं BC स्क्वायर प्लस AD या फिर DA स्क्वायर, AD या फिर DA स्क्वायर। तो BC स्क्वायर कितना है बच्चा, ये आपका OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। देखो आपके सामने है OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। और ये आपका ये वाला कितना है, AD कितना है, तो ये आपका AO स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। तो इसको OA क्यों लिखना है, इसको भी AO क्यों लिखना है, इसको भी OA लिख लो, है ना। ये कौन सा इक्वेशन हो गया, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 6। अब देखो बच्चा, OA स्क्वायर OB स्क्वायर, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर सेम आ गया। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, सिंस इक्वेशन 5th एंड 6th आर सेम therefore AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, यहाँ से आपका निकल करके आ गया। और यहाँ पर आप क्या लिख दोगे बच्चा, हेंस प्रूव्ड, कि चलो भैया मैंने प्रूफ कर दिया आपके कथनानुसार। क्या करना था आपको, इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल बना लेना था जो कि रोम्बस और स्क्वायर नहीं होना चाहिए था। फिर बोला था इंटरसेक्ट कर रहा है O पर, कहाँ पर, राइट एंगल पर। तो ये सब राइट एंगल हो गया। आपने एक बार ये ट्रायंगल लिया, 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 उसके बाद फिर क्या कर दिया, अलग अलग करके सम कर दिया आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखो बच्चा, एग्जामिनर जो होता है ना, क्वेश्चन जो भी आपको मिलता है, चाहे बुक में क्वेश्चन बनाने वाले भी हों, वो क्वेश्चन इस तरीके से ही सेट करते हैं कि आप उन क्वेश्चन को देखो, और अगर थोड़ा सा भी पढ़ने वाला बच्चा होगा, समझने वाला बच्चा होगा, तो थोड़ा सा क्ल्यू मिलते ही वो काम अपना कर लेगा। लेकिन निश्चिंत रहो, आप कैसे भी हो पढ़ने में, कोई पढ़ने में खराब वो कुछ नहीं होता है, सब पढ़ने में बहुत अच्छे होता है। टीचर सही होना चाहिए। ठीक, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता। अच्छा, देखो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही ज़्यादा बढ़िया दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि D जो है मिड पॉइंट है BC का, इसका मतलब BD किसके इक्वल हो जाएगा, CD के इक्वल हो जाएगा। क्या प्रूफ करना है आपको, यहाँ पर देखो कंस्ट्रक्ट किया गया AD, यहाँ पर प्रूफ करना है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस 3CD स्क्वायर, BC स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। चलो, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन बच्चों आप समझोगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। देखने में जितना टफ है उतना है कुछ नहीं। हम पहले किस ट्रायंगल की बात करेंगे बच्चा, हम पहले बात करेंगे इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD। अब ABD ट्रायंगल की बात करोगे तो लिख देना यूजिंग पाइथागोरस बाबा, यानी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम।
हाइपोटेनस स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा बच्चा ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा बच्चा ए बी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा तो बी डी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर को एज इट इज़ लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बी स्क्वायर। अब ये बताओ जो बी डी दिया हुआ है क्या इस बी डी को मैं 1/2 बी सी स्क्वायर लिख सकता हूँ? ध्यान समझिएगा, ये आपका बी डी प्लस सी डी कितना हो जाएगा बी सी के इक्वल हो जाएगा ना, क्योंकि ये प्लस ये कितना होता है टोटल बी सी होता है। अब इसको आप क्या दिए देखो, अच्छा चलो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कर दे रहा हूँ फिर मैं इरेज कर दूँगा। देखो बी डी प्लस सी डी आपका कितना हो जाएगा बच्चा बी सी के इक्वल हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि क्या है बच्चा इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो ये बताओ बी डी और सी डी के इक्वल हो जाएगा क्या? बी डी इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा और बी सी का कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा ना, हाफ हो जाएगा ना, क्योंकि देखो जो बी सी होगा तो 2 इंटू सी डी 2 इंटू बी डी, यानी जो टोटल बी सी होगा वो किसके इक्वल होगा 2 इंटू बी डी के इक्वल हो जाएगा। मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो बी डी इज इक्वल टू कितना होता है 1/2 बी सी, तो 1/2 बी सी का मतलब कितना हो जाएगा सर, तो बी डी इज इक्वल टू 5/2, 1/2 इंटू 5, तो 5/2 यानी ये कितना हो जाएगा बच्चा 2.5 सेंटीमीटर, तो 2.5 ये हो गया 2.5 ये हो गया। इस तरीके से आप क्या करोगे इसको लिख लोगे, और ऐसा क्यों किया जा रहा है अभी आपको समझ में आएगा क्वेश्चन आगे सॉल्व करने पर, है ना। तो हम क्या लिख लेते हैं बच्चा बी डी स्क्वायर को, बहुत ध्यान समझिएगा, बी डी स्क्वायर को आप क्या समझ लो, ये मैंने समझाने के लिए लिखा था, इसको समझ लीजिए 1/2 बी सी स्क्वायर। सॉल्व कर लोगे बच्चा तो ये आपका हो जाएगा ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा बी सी स्क्वायर अपॉन 4, है ना। अब इसको सॉल्व कर लो जैसे बाकी क्वेश्चंस नॉर्मली सॉल्व करते हो, तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 4ab स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन 4 को इस साइड लेते आओ, तो आपका हो जाएगा 4ad स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ab स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, 4 एक साथ लेते आओ, तो आपका हो जाएगा बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ad स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा -4ab स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 कॉमन कर लीजिए, तो ए डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर दिया है क्या आंसर आ गया ना। बी सी कौन सा वाला है सेकंड वाला, बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू ए डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। देखिए आप करते गए आपका क्या हो गया सेकंड वाला चीज़ प्रूफ हो गया, यानी ये क्या हो गया बच्चा यहाँ पर आप लिख लो सेकंड ये क्या हो गया प्रूव्ड, यानी आपने क्या कर दिया था सर, अब ट्रायंगल ए बी डी लिए थे, बस थोड़ा सा चेंज कहाँ पर करना था इस बी डी पर, बी डी को आपने क्या लिख दिया 1/2 बी सी लिख दिया और इस तरीके से आपने प्रूफ कर लिया। अब फर्स्ट वाला प्रूफ करने के लिए आप क्या कर लोगे, तो इन ट्रायंगल ए बी सी आप किस ट्रायंगल का यूज़ करोगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो यहाँ पर होता है हाइपोटेनस कितना हो जाएगा ए सी स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस बाबा, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बेस यानी कि बी सी स्क्वायर, क्या लिख दिया आपने बी सी स्क्वायर। अब आगे सॉल्व करते हैं, ये आपका हो गया सर ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी जो है, अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया था बी डी को 1/2 बी सी लिखा था, तो बी सी को हम क्या लिख सकते हैं 2BD लिख सकते हैं, नहीं यहाँ पर आपको CD दिया है, तो ये बताओ BC को आप 2CD लिख सकते हो क्या, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में आपको BD कहीं दिया नहीं है, देखो AC स्क्वायर दिया है AD और CD दिया हुआ है तो लाया जाएगा, है ना। तो अभी क्या कर देंगे CD स्क्वायर दिया है आपको, ठीक, तो CD स्क्वायर लाने के लिए क्या कर दोगे BC इज इक्वल टू 2 इंटू CD कर देंगे, तो आपको हो जाएगा 2 इंटू CD स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लिख लो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। अब ये बताओ यहाँ पर देखो एक मिनट AB स्क्वायर, अच्छा ये देखो यहाँ पर आपका AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर आया, तो यहीं से हम थोड़ा सा कुछ चेंज करेंगे अभी क्वेश्चन में, ध्यान देना। ये आपका कितना हो गया बच्चा 4CD स्क्वायर, अब आपका AC स्क्वायर आ गया, आपका CD स्क्वायर आ गया, AD आ रहा है और यहाँ पर AB आ रहा है, तो AB में थोड़ा सा छेड़छाड़ किया जाए तो AD आ सकता है क्या, देख लो। जब हम इस इक्वेशन की बात करते हैं, ये जो इक्वेशन हमने बनाया था ये मैं पहले इसीलिए लिखा था, ये इक्वेशन हमने बनाया तो बच्चा AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर आया, तो क्या इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ AD स्क्वायर, हाँ तो AB स्क्वायर को, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है AB स्क्वायर है, क्या लाना है AD स्क्वायर है, तो AB स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ कि AB स्क्वायर को इधर लेते हो, इसको उस साइड भेज दो, इसको लिखा जा सकता है क्या BD स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर,
बताइएगा सर। यहाँ पर क्या था, ए सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर है, यहाँ सी डी तो सी डी में आ गया, बट ये टर्म किस में है, ए डी में है, ए डी में है, और आपको आप दिया क्या है, ए बी। तो इस वाले इक्वेशन में देखो हम क्या करेंगे, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ए बी लाने के लिए क्या कर दो कि ए बी को इस साइड लेते आओ, ए डी उस साइड चला जाएगा, है ना, या फिर बी डी साइड आ जाएगा, माफ़ करिएगा, ए बी इधर रहेगा, बी डी साइड आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए डी स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, बी डी स्क्वायर, है ना। तो ए डी स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, बी डी स्क्वायर। तो अब ए बी स्क्वायर की जगह पर मैं यही पुट करने जा रहा हूँ, ए डी स्क्वायर की जगह मैं यही पुट करने जा रहा हूँ। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर को क्या पुट कर लो बच्चा, ए डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। अब आप कहोगे कि सर इससे क्या मिला आपको, इससे क्या मिला आपको तो सिर्फ ए डी लाना था, यहाँ ए डी के साथ साथ बी डी फ्री मिला है, नहीं मिला है। देखो ये बताओ, जब बी डी है तो यहाँ पर बी डी इज इक्वल टू सी डी है कि नहीं, बी डी इज इक्वल्स टू सी डी है ना, है कि नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, बी डी इज इक्वल टू सी डी कर देंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर माइनस, अब बी डी स्क्वायर को क्या करोगे आप, बी डी स्क्वायर को क्या लिख दोगे, सी डी स्क्वायर के इक्वल लिख दोगे, तो यहाँ पर आपका हो गया सी डी स्क्वायर प्लस कितना हो गया, 4cd स्क्वायर। बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा बच्चा इस वाले क्वेश्चन को। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा आपका, ये होगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर 4cd स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3cd स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 4 है, बड़े डिजिट के सामने प्लस का साइन है तो प्लस। और इस तरीके से आपका फर्स्ट वाला प्रूफ कर दिया आपने, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस 3 इंटू सी डी स्क्वायर। ये भी आपका हो गया प्रूफ। तो बहुत ध्यान समझिएगा कि हमने किया क्या था। पहले हमने क्या किया, ट्रायंगल ए बी डी ले लिया, ट्रायंगल ए बी डी ले करके ए बी और बी डी, ए बी और ए डी को एज इट इज़ रहने दिया हमने, बी डी की जगह पर क्या कर लिया 1/2 बी सी करके सॉल्व कर लिया। फिर सेकंड में आपने क्या कर लिया, ट्रायंगल ए बी सी ले लिया, तो ए सी को एज इट इज़ रहने दिया, ए बी को एज इट इज़ रहने दिया, बी सी को आपने क्या कर दिया 2 इंटू बी डी कर दिया। अब बी डी आपको यहाँ पर क्या दिया था सर, ए डी, आपको वहाँ पर ए डी लाना था लेकिन आपका ए बी आ रहा था, तो ए बी को हमने क्या कर दिया, तो इस वाले इक्वेशन में हम आए, यहाँ से हमने ए बी को चेंज किस में कर दिया, ए डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर में, ए डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। यानी चेंज कहाँ पर हुआ है, चेंज हुआ है यहाँ पर, चेंज हुआ है यहाँ पर, ये चीज़ आप ध्यान देना। इसमें चेंज कहाँ पर हुआ है, तो इसमें चेंज हुआ है यहाँ पर। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था भाई, क्वेश्चन नंबर 6 को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए आप लोग। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। अब देखिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है कि द साइड्स बी सी ऑफ ए स्क्वायर ए बी सी डी इज प्रोड्यूस्ड टू एनी पॉइंट ई, प्रूव दैट। अच्छा, पहले एक स्क्वायर बना लीजिए इस तरीके से, ये आपका स्क्वायर बन गया, ठीक। कोई पॉइंट ये मतलब वो कर रहा है ना, रेज कर रहा है, ई हो गया, इसको मान लेते हैं ए बी सी डी। अब आपसे क्या पूछा है बच्चा कि बी सी ऑफ ए स्क्वायर, द साइड बी सी ऑफ ए स्क्वायर है ना, बी सी ऑफ ए स्क्वायर ए बी सी डी इज प्रोड्यूस टू एनी पॉइंट ई, प्रूव दैट ए स्क्वायर। प्रूफ क्या करना है भैया, प्रूव दैट। अच्छा, ए स्क्वायर ठीक है, इज इक्वल्स टू 2bc। अच्छा, इन टू क्या दिया हुआ है सर, यहाँ पर दिया हुआ है बी प्लस सी स्क्वायर, बी प्लस सी ई स्क्वायर। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ पर आप क्या कर लोगे, हाँ यहाँ से आप एक ड्रॉ कर लो, कंस्ट्रक्ट कर लो, यहाँ से डी से ई को मिला दीजिए। क्या कर लीजिए सर, डी से ई को मिला लीजिए। और जब आपने डी से ई को मिला दिया तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं 90 डिग्री। तो अब किस ट्रायंगल की बात करेंगे, ट्रायंगल ए डी सी ई। यहाँ पर आप लिखोगे इन ट्रायंगल सी डी ई यूजिंग पाइथागोरस बाबा। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करोगे तो क्या आ जाएगा सर, डी ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सी डी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, बी सी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर ये चीज़। अब डी स्क्वायर, अब ये बताओ कि जो आपका सी स्क्वायर है, यहाँ पर पहले इस तरीके से लिखो, डी स्क्वायर को एज इट इज़ लिख दीजिए, डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, लेकिन देखो यहाँ पर ए ही निकालना है ना आपको, ए और ई निकालना है। तो एक काम करो, यहाँ पर कर दो ए और यहाँ कर दो डी, यहाँ कर दीजिए ए और यहाँ कर दीजिए डी, ठीक। और यहाँ पर हो जाएगा तब बी, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा और यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, ठीक।
यहाँ पर बी कर लीजिए और यहाँ पर सी कर लीजिए, तब जा करके ईजिली आपका निकल पाएगा आंसर, है ना। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा किस तरीके से करना है। अब किस ट्रायंगल की बात करेंगे, तो यहाँ पर आप ध्यान देना बच्चा, इन ट्रायंगल सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी आप चलोगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो हाइपोटेनस स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा बच्चा, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी कि ए बी स्क्वायर। अब क्या क्या दिया हुआ है, ए ही आपको निकालना, कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इधर आपको बी से भी छेड़छाड़ शायद नहीं करना, ये ए बी है। अच्छा वो देख लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर। अभी बताओ बच्चा बी को, बी स्क्वायर जो दिया है इसको आप बी सी प्लस सी लिख सकते हो ना, बी को आप क्या लिख सकते हो, बी सी प्लस सी, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, बी सी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी कि बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2abc यानी 2bc इंटू सी ई। अब प्लस ए बी का कोई काम है क्या इसमें, ए बी कहीं नहीं दिया है, तो ए बी को क्या आप बी सी के इक्वल लिख सकते हो, ए बी को क्या आप बी सी के इक्वल लिख सकते हो, तो आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्यों, क्योंकि ये साइड का स्क्वायर और साइड स्क्वायर का साइड और स्क्वायर का साइड क्या होता है, सेम। तो ए बी को मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर बी सी स्क्वायर लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा, देखो क्या आ रहा है, बी सी स्क्वायर यहाँ पर है, बी सी स्क्वायर यहाँ पर है, कितना हो गया, 2bc स्क्वायर हो गया क्या, बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर 2bc स्क्वायर। अब यहाँ पर कितना है बच्चा, प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc इंटू सी, 2bc इंटू सी। अब सी ई को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये जो अपना बच्चा सी साइड है इसको आप लिख सकते हो क्या, ए बी माइनस बी सी। बताइए ये जो आपका सी ई है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आना है ना, तो यहाँ पर जब हम आएंगे तो आपका जो सी ई है, सी ई को हटाने के लिए आप क्या कर सकते हो, बी ई माइनस बी सी कर सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा, बी ई माइनस बी सी। ध्यान समझिएगा, यहाँ पर आपका जो सी ई दिया हुआ है, सी ई, तो सी ई को हटाने के लिए हमने क्या कर दिया बच्चा, यहाँ पर बी ई माइनस बी सी लिख देंगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2bc स्क्वायर, और आपको bc लाना है, प्लस ये कितना हो जाएगा, c स्क्वायर प्लस 2bc का मल्टीप्लाई इससे कर दो तो 2bc इंटू बी प्लस, और प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 2bc इंटू बी सी, तो 2bc स्क्वायर कर सकते हो। देखो 2bc का मल्टीप्लाई b से कर दिया तो 2bc इंटू बी, फिर 2bc का मल्टीप्लाई bc से कर दिया तो 2bc इंटू 2bc इंटू bc स्क्वायर, प्लस 2bc स्क्वायर से माइनस 2bc स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर मैं कर रहा हूँ इसके आगे, प्लस 2bc स्क्वायर से माइनस 2bc स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ आपके पास में क्या बचा, यहाँ आपके पास में बचा सर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस 2bc इंटू बी, यही पूछा था क्या आपसे, 2bc इंटू बी प्लस सी स्क्वायर आ गया। देखो आ गया ना, तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, हैंस प्रूफ। इसका मतलब कैसे लेकर के आना था समझो, आपने क्या कर लिया, जो क्वेश्चन में बोला था वो कर लिया, आपने इस ट्रायंगल का बात किया, फिर आपने क्या कर लिया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी को आपने क्या लिख लिया, बी सी प्लस सी लिख लिया, फिर सी को आपने क्या लिख लिया, बी माइनस बी सी लिख लिया, उसका फिर वैल्यू पुट कर दिया, आपका आंसर आ गया, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 आपका प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 वाला भी इजी है, और क्वेश्चन नंबर 8 वाला भी मैं यहीं पर कर दे रहा हूँ। बच्चा देखो, जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए आप तुरंत मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि सर मुझे ये वाला आपका बताया हुआ क्वेश्चन नहीं आया, तो मैं उसको आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर समझा दूंगा, एक स्पेशल वीडियो बना करके बता दूंगा। लेकिन कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट ज़रूर करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। 8th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि ABCD इज अ रोम्बस, प्रूव दैट। अच्छा ABCD क्या बोला है, रोम्बस है। ABCD क्या है बच्चा, आपका रोम्बस है। रोम्बस तो नहीं लग रहा है ये, इसीलिए बोलता हूँ ना, बोर्ड पे ग्राफ बनाना थोड़ा सा होता है मुश्किल टाइप का। चलो इसको रोम्बस मान लेना, मान लेते हैं रोम्बस है। रोम्बस क्या है, ABCD, नीचे मैं रोम्बस लिख दे रहा हूँ, बस आसान है आप लोग ना। तो ABCD मैंने लिख दिया। अब क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर कह रहा है कि प्रूव दैट AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या कह रहा है, 4AB स्क्वायर। सिंपल है,
4ab²। तो अब एक काम कर लो, AC और BD डायगोनल ले लो, AC और BD डायगोनल ले लीजिए। AC और BD डायगोनल ले लोगे तो क्या हो जाएगा, इसको मान लो ये सब क्या हो गया आपका। अब यहाँ पर कर लो इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, AB² यानी हाइपोटेनस स्क्वायर, तो AB² इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि OB² प्लस बेस यानी कि कितना हो जाएगा OA²। अब आप कहोगे सब पिछले क्वेश्चन की तरह करना पड़ेगा क्या चारों, नहीं करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर आपका हो गया सर AB²। अब आप मुझे ये बताओ कि OB जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 BD लिख सकते हैं क्या। देखो आपका जो BD है ये इसका 2 गुना है ना, तो OB क्या हो जाएगा 1/2 BD हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख दो 1/2 BD का स्क्वायर प्लस OA क्या हो जाएगा 1/2 AC हो जाएगा, 1/2 AC हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो। तो बच्चा AB² इज इक्वल्स टू BD² अपॉन 4 प्लस AC² अपॉन 4। एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा, AB² इज इक्वल्स टू, बेस सेम है लिख दो, ये कितना हो जाएगा BD² प्लस AC²। 4 को इस साइड भेज देंगे तो आपका कितना आ गया सर, 4AB² इज इक्वल्स टू BD² प्लस AC²। ये दिया है क्या, AC² प्लस BD² इज इक्वल्स टू 4AB² एंड दैट इज प्रूव्ड। तो क्या करना था, सिंपल सा हमें आपको एक रोम्बस बना लेना था, 90 डिग्री होता है बीच वाला पार्ट, तो उसको O मान लेना था आपको। फिर कोई भी एक ट्रायंगल ले, चारों में से कोई भी एक ट्रायंगल ले लो। आपने ले लिया तो आपको क्योंकि AB दिया हुआ था तो अब मैंने AOB लिया, फिर AB के साथ साथ ये वाला जो पार्ट होगा इसका हाफ होगा, ये वाला पार्ट इसका हाफ होगा, कर दीजिए, आंसर आपका तुरंत आ गया। तो इस तरीके से बच्चा 8 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर दिया। 4 क्वेश्चन शायद और हैं, चलिए इसको इरेज करते हैं, उसको भी सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। अब बच्चा हम अपना क्वेश्चन नंबर 9th और 10th करेंगे, इसको सिर्फ 2 क्वेश्चन बचेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11th काफ़ी अच्छा है। ठीक, चलो देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 8th में क्या कह रहा है, तो ना सॉरी 8th नहीं 9th में क्या कह रहा है, इस तरीके से वो ग्राफ दिया है, प्रूफ करना है कि AC² इसके इक्वल होगा। तब क्या कर लो बच्चा, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका ये 90 डिग्री और ये क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। अब किस ट्राइंगल की बात करोगे तो आप लिखोगे इन ट्राइंगल ADB या ABD यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा बच्चा, हाइपोटेनस स्क्वायर यानी कि AB² इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी कि AD² प्लस किसकी बात कर लेंगे बच्चा, BD² की बात कर लेंगे। अब देखो जब हम ट्रायंगल ADC की बात करेंगे तो AD इसमें भी आ रहा, तो AD को क्या कर लो, अलग कर लो। तो AD² इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा AB² और ये उस साइड चला जाएगा तो क्या बन जाएगा बच्चा माइनस BD²। इसको आप मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब किस ट्रायंगल की बात करेंगे, तो नाउ इन ट्रायंगल ADC या ACD क्या हो जाएगा बच्चा, हाइपोटेनस यानी AC² इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी कि AD² प्लस क्या हो जाएगा CD² या DC², है ना। अब देखो AD² की जगह क्या पुट कर दो, ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो AC² इज इक्वल टू AD² की जगह आपने ये पुट कर दिया AB² माइनस BD² प्लस CD²। लाना क्या है आपको, AB² प्लस BC² माइनस 2BC। अब देखो यहाँ पर जो आपका CD दिया हुआ है बच्चा, CD को आप लिख सकते हो क्या BC माइनस BD, CD को आप क्या लिख सकते हो BC माइनस BD, धूमधाम से लिख सकते हो। तो आपका हो जाएगा AC² इज इक्वल्स टू AB² माइनस BD² प्लस CD को आपने क्या लिखा BC माइनस BD, BC² माइनस BD²। तो BC² माइनस BD² लिख दिया आपने। तो अब देखो यहाँ पर क्या बन गया, तो यहाँ पर एक मिनट, CD को आपने लिखा है ना BD, अच्छा तो स्क्वायर नहीं लिखा जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इसको क्या कर देंगे, स्क्वायर बना लेंगे, क्योंकि CD की जगह आपने लिखा है ना ये चीज़, तो इसका आप स्क्वायर कर लोगे। अब क्या हो जाएगा, और ये तो बहुत कम में सॉल्व हो जाएगा, इसलिए यहाँ से हम इसके आगे करते हैं, ये तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। नहीं भी होगा तो इसको इरेज कर लिया जाएगा। अब देखिए सर क्या कर लेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लगा दोगे कौन सा, A प्लस बी के A माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो ये आपका हो जाएगा AC² इज इक्वल्स टू AB² माइनस BD² प्लस क्या हो जाएगा A माइनस बी का होल स्क्वायर, तो BC² प्लस BD² माइनस 2BC इंटू BD, माइनस 2BC इंटू BD हो गया। अब देखो BD² यहाँ माइनस में, BD² यहाँ प्लस में, कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा आपके पास, तो आपके पास बचा AC² इज इक्वल्स टू, इसके बाद यहाँ कर रहा हूँ AB² प्लस BC²
प्लस BC² माइनस 2BC इंटू BD। तो इस तरीके से क्या हो गया बच्चा, आपका ये हो गया प्रूफ, यही लाना था ना, -2BC इंटू BD। तो क्या करना था फिर से समझ लेते हैं। ये हमने इस ट्रायंगल का बात किया, AD को एक साइड करके AB² माइनस BD² कर लिया। उसके बाद फिर हमने इस ट्रायंगल का बात किया और CD को आपने क्या लिख दिया, BC माइनस BD कर दिया। बस यही करना था आपको। इस वाले क्वेश्चन में देखो आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आपको प्रूफ करना है एंगल ACD 90 डिग्री हो जाएगा। तो किस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, हम ट्रायंगल बात कर लेते हैं किसका, इन ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस यानी कि AC² इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि AB² प्लस बेस स्क्वायर यानी कि BC², है ना। क्लियर हुई बात। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब यहाँ से आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपको गिवन है। गिवन क्या है बच्चा, आपको गिवन है AD² इज इक्वल्स टू AB² प्लस BC² प्लस CD²। अब देखो AB² प्लस BC² किसके इक्वल है, AC² के इक्वल है ना। ध्यान से देखो, AB² प्लस BC² किसके इक्वल है, AC² के इक्वल है। तो आप क्या लिख सकते हो, AD² इज इक्वल्स टू AB² प्लस BC² AC² के इक्वल होते हैं AC² प्लस CD²। यानी कि देखो क्या हो रहा है, आपने क्या किया, आपको प्रूफ करना था कि एंगल D जो है वो 90 डिग्री है। आपने इस ट्रायंगल को लिया, इस ट्रायंगल को लेकर के आपने निकाल दिया AD² इज इक्वल्स टू AB² प्लस BC² निकाल दिया। अब क्वेश्चन में क्या दिया था, AD² इज इक्वल टू AB² प्लस BC², तो ये वैल्यू उठा करके आपने पुट कर दिया AC²। तो क्या निकल करके आ गया, AD², यानी ये है आपका हाइपोटेनस ना। AD² किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा AC² प्लस CD² के। अब आप कहोगे सर हाइपोटेनस तो आपका AC है, नहीं, यहाँ पर AD² दिया था तो हमने AD² किया। तब क्या आ गया सर, इस तरीके से आपका निकल करके आ गया कि आपका एंगल D कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये प्रूफ हो गया आपका कि क्या हो जाएगा सर आपका, इसका मतलब आपने इस ट्रायंगल से इस वाले ट्रायंगल को प्रूफ कर लिया कि ये भी आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9th और 10th आपने कर लिया सॉल्व। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम क्वेश्चन नंबर 11th को सॉल्व करेंगे, उसके बाद 12th करके वीडियो लेक्चर खत्म कर देंगे। वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, लाइक कर दिया करो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करके। तो बच्चा अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में ये सारी चीज़ें दी हुई हैं और आपसे क्या बोला है, आपको बोला है कि PA इज इक्वल्स टू BC आपको प्रूफ करना है और आपको क्या दिया है, 1/P² इज इक्वल्स टू 1/B² प्लस 1/C² दिया है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 90 डिग्री, तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल ABC या फिर इन ट्रायंगल, चलो ABC ही कर लेते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जो पाइथागोरस थ्योरम आप लगाओगे बच्चा तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा BC² इज इक्वल्स टू AB² प्लस AC² AB² प्लस AC² हो जाएगा, है ना। तो BC² का वैल्यू, BC का मतलब कितना है, A गिवन है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा A²। AB का मतलब कितना है सर, C, तो C² और AC का मतलब कितना है B, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा B²। या बच्चा इसी को आप कैसे लिख सकते हो, A² इज इक्वल्स टू B² प्लस C²। इसको लिख लीजिए आप और इसको क्या मान लो, इक्वेशन 1 मान लो। अब क्या निकाल देंगे आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट या एल्टीट्यूड होता है। तो 1/2 बेस कितना है बच्चा, तो बेस आपका है A यानी कि BC इंटू एल्टीट्यूड कितना है, AD है, तो ये कितना हो गया 1/2। BC का वैल्यू कितना दिया है सर, A दिया है, इसका वैल्यू कितना दिया है, P दिया है, तो ये कितना आ गया 1/2 A इंटू P। ऑल्सो, अब ये तो हो गया ऑल्सो। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और क्या होगा, ऑल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और क्या हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा 1/2 इंटू क्या हो जाएगा बच्चा, ये आपका हो जाएगा AB इंटू AC, AB इंटू AC, हाइट इंटू एल्टीट्यूड या हाइट इंटू आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो 1/2 AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है, C दिया हुआ है, AC का वैल्यू कितना दिया हुआ है, B दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, ये आपका हो जाएगा 1/2 CB, है ना। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, सो इन दोनों को इक्वल कर दो, तो आपका हो जाएगा 1/2 AP इज इक्वल्स टू 1/2 CB, या BC कर दो, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया, AP इज इक्वल्स टू BC आपने क्या कर दिया, हैंस प्रूव्ड। ये जब प्रूव हो गया बच्चा, जब AP इज इक्वल्स टू BC आ गया, यानी कि पहला वाला पार्ट आपने ला दिया। अब क्या करना है आपको, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर ऐसा है तो क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे भैया, तो क्या हो जाएगा आपका
यहाँ से आपका हो जाएगा ए पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर, सॉल्व कर दो, ए स्क्वायर पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर। आप कहोगे सर इससे आपको मिला क्या? बिल्कुल मिला। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को उधर ले जाओ तो पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा बच्चा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। अब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को ऊपर लाएंगे तब आपका ये आंसर आ पाएगा। तो रेसिप्रोकल करने के लिए क्या करोगे? 1 अपॉन पी स्क्वायर, तो ये ऊपर चला जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर सी स्क्वायर नीचे आ गया। इसके आगे यहाँ से कर रहा हूँ तो 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और बच्चा जो मेरी वीडियोस लगातार देख रहे हैं उन सब लोगों को पता है कि ये हमने क्यों किया है। जो नहीं देखते उनको मैं बता दूं, जैसे मान लो बच्चा अगर आपको दिया है 3x + 2 होल अपॉन 4, तो इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो? 3x अपॉन 4 + 2 अपॉन 4 करके इसको कट भी कर सकते हो, है ना। ये मैथमेटिक्स का रूल होता है और आपको इतना पता होना चाहिए, इतना आपको पता होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास बचा क्या? 1 अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर, और ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि नीचे बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, ना कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, मल्टीप्लाई में है, प्लस में रहता तो नहीं करता। तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर चला गया तो 1 अपॉन सी स्क्वायर आ गया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर गया तो 1 अपॉन बी स्क्वायर आ गया, और यहाँ से आपने क्या कर लिया? इसको प्रूव कर लिया। तो क्या करना था? बहुत आराम से समझो। यहाँ पर पहले आपने ट्रायंगल ए बी सी में क्या कर दिया? से पाइथागोरस थ्योरम लगा करके ये वैल्यू निकाल लिया, फिर एरिया निकाल लिया ए बी सी का, उसको आपने इक्वल करके क्या कर दिया? ए पी इज इक्वल टू बी सी प्रूफ कर दिया, फिर इसका आपने स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद यहाँ ए स्क्वायर का वैल्यू इक्वेशन 1 से उठा करके पटक दिया, फिर इसको उस साइड भेज दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, आंसर आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 हो गया आपका सॉल्व। चलिए इसको इरेज करते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 12 वो भी सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो बच्चा ये जो क्वेश्चन है आपके इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का पूरे लास्ट क्वेश्चन है। तो पाइथागोरस थ्योरम आप इतने दिन से कह रहे थे, आज खत्म हो गया भाई, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? देखो आप पहले यहाँ पर किस ट्रायंगल की बात करोगे, इतना क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया कि पता चल गया होगा कि इन ट्रायंगल ए डी बी क्या हो जाएगा बच्चा? हाइपोटेनस यानी कि ए बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर यानी कि ए डी स्क्वायर, प्लस बेस स्क्वायर यानी कि बी डी स्क्वायर, है ना। अब देखो ए बी का वैल्यू कितना है सर? सी है, तो सर सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर, ए डी का मतलब कितना हो जाएगा? एच स्क्वायर, प्लस बी डी का मतलब कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसको क्या कर लीजिए आप? इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब किस ट्रायंगल की बात करोगे तो इन ट्रायंगल ए डी सी की बात करोगे तो हाइपोटेनस स्क्वायर यानी कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि ए डी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी कि डी सी स्क्वायर कर लो या सी डी स्क्वायर कर लो, बात एक ही हुआ। तो ए सी स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा सर? बी स्क्वायर। ए डी स्क्वायर का मतलब कितना हो गया? एच स्क्वायर, प्लस डी सी स्क्वायर का मतलब कितना हो गया? ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सॉल्व कर दो। बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, यही लाना था। एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, ये क्या आ गया सर? फर्स्ट वाले का आंसर आ गया। तो यहाँ पर लिख लेना फर्स्ट, तो फर्स्ट वाले का आंसर आ गया। अब क्योंकि आपका वैल्यू कितना आया है बी स्क्वायर का, इसी चीज़ को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। इसकी वैल्यू कितनी आई है सर? एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। तो इससे देखो बच्चा एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एच स्क्वायर, चलो इसको थोड़ा सा एक बार रीअरेंज कर लेता हूँ। तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो ये बताओ बच्चा ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मैं सी स्क्वायर लिख लूँ इक्वेशन 1 से? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख लीजिए, माइनस 2x। यही प्रूफ करना था क्या? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2x, एंड दैट इज़ प्रूव्ड। तो फाइनली बहुत लंबा वीडियो लेक्चर ये बना, बट आपका ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। एक वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपका पूरा क्वेश्चन कवर करा दिया, जिसमें मैं फिर से बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको मार्क कर लीजिएगा। बाकी आपके लिए बच्चा सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना है, जल्दी से कमेंट कर देना। चलिए फिलहाल आज यहीं तक, जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। बहुत जल्दी मिलेंगे, नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक
के लिए खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, चैनल को सपोर्ट करते रहिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।